नमस्कार सभी को मेरा। मैं डॉक्टर अर्चना, HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट, RGPG कॉलेज मेरठ। आज मैं अब आपके सामने अपना एक नया लेक्चर इंडियन फिलॉसफी से लेकर भारतीय कला दर्शन से लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है ध्वनि सिद्धांत। इस ध्वनि सिद्धांत को सभी को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। इसलिए इसे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चय ही आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ध्वनि सिद्धांत का प्रयोग अथर्ववेद में भी हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भी ध्वनि का प्रयोग किया, लेकिन जो नाट्य के लिए लागू रहा। सर्वप्रथम आनंदवर्धन जी ने एक ग्रंथ लिखा ध्वन्यालोक, जिसमें उन्होंने साहित्य के लिए, काव्य के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया। किस प्रकार से काव्य के द्वारा हम ध्वनि को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अर्थ तक मूल अर्थ तक पहुंच सकते हैं, इस पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा था काव्य आत्मा ध्वनि रीति, कि काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। तो आज हम इस ध्वनि पर चर्चा करेंगे। आनंदवर्धन ने जो इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे उन पर चर्चा करेंगे, और किस तरह से आगे विचारकों ने इसे बढ़ाया इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ध्वनि का अर्थ यहाँ वो ध्वनि नहीं है जो हमें सुनाई दे रही है, बल्कि ध्वनि का अर्थ यहाँ उस ध्वनि से है जो हम अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा, बौद्धिक शक्ति के द्वारा, बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसके मूल अर्थ तक, जो उस किसी भी चीज़ के पीछे जो उसका मूलार्थ छिपा हुआ है, उस तक पहुंच पाते हैं। तो आज हम उस ध्वनि पर पूरी चर्चा करेंगे विशद। ध्वनि को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास दो शब्द होते हैं किसी भी साहित्य को लिखने में, समझने में। एक तो वाच्यार्थ और एक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ जो उसका पढ़ते ही समझ में आ रहा है, और व्यंग्यार्थ जो उसके पीछे का छिपा हुआ अर्थ है। अगर हम गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल का अर्थ है गाय चराने वाला, जो ये वाच्यार्थ है। और अगर हम इसके व्यंग्यार्थ की बात करें तो गोपाल सुन के हमारे मन में सबसे पहले आ जाता है नाम श्री कृष्ण का, बाल गोपाल जो गाय को चराते थे। तो ये व्यंग्यार्थ है। तो जो पढ़ने में एक समझ में आ रहा सीधा सीधा अर्थ, वो वाच्यार्थ होता है, और उसके जो मुख्य अर्थ निकल के आ रहा है वो व्यंग्यार्थ होता है। इसका अर्थ ये है कि व्यंग्यार्थ इसमें प्रमुख है और वाच्यार्थ इसमें गौण हो गया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि माली आवत देख के कलियाँ रही पुकार, फूली फूली चुगल रही कल हमारी बार। कि माली को आते देखकर कलियाँ यह पुकारने लगीं कि उसने फूली फूली कलियाँ चुगली हैं, कल हमारी बारी है। तो ये तो इसका वाच्यार्थ हो गया। अगर हम इसके व्यंग्यार्थ के ध्यान से देखें तो व्यंग्यार्थ का अर्थ ये है कि सबका जीवन क्षणभंगुर है। जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसे जाना है। फूल जब बन जाते हैं तो टूटते ज़रूर हैं। तो वही स्थिति जीवन की है, जिसने जन्म लिया है उसकी क्षणभंगुरता निश्चित है। तो ये जो क्षणभंगुरता वाला शब्द है, बात है, ये व्यंग्यार्थ है, और जो कलियां बात कर रही हैं वो वाच्यार्थ है। तो इसमें प्रमुख जो है व्यंग्यार्थ है। तो आनंदवर्धन के अनुसार जहाँ अर्थ स्वयं को गौण करके वाच्यार्थ को, व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है, वह काव्य ध्वनि कहलाता है। जैसा कि मैंने भी कहा कि जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख हो जाए और वाच्यार्थ गौण हो जाए, वह ध्वनि के अंतर्गत आता है। ध्वनि का अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो ध्वनि का अर्थ यह है किसी काव्य को पढ़कर या चित्र के पढ़कर हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने 3 प्रकार के काव्य माने हैं। पहला उन्होंने ध्वनि काव्य माना है, जिसमें व्यंग्यार्थ प्रमुख हो जाता है और वाच्यार्थ गौण हो जाता है। तो ऐसे काव्य को उन्होंने उत्तम श्रेणी में रखा है। दूसरे प्रकार के काव्य को उन्होंने गुणीभूत काव्य कहा है, जिसमें वाच्यार्थ प्रमुख हो जाता है और व्यंग्यार्थ जो है वो गौण हो जाता है। तो ऐसे काव्य को उन्होंने मध्यम श्रेणी में रखा है। तीसरा उन्होंने चित्र काव्य माना है, जिसके अंदर केवल वाच्यार्थ प्रमुख रहता है, वाच्यार्थ ही रहता है। तो ऐसे काव्य को उन्होंने अधम श्रेणी में रखा है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ को
या तात्पर्यार्थ को ही प्रमुखता प्रदान की है। ऐसे काव्य को ही उन्होंने श्रेष्ठ काव्य उत्तम श्रेणी में रखा है और उनका मानना है कि इसी में अभिधा आदि शक्तियाँ मूल स्थान उन्हीं का रहता है। मम्मट ने भी इन्हीं की बात का समर्थन किया है और उन्होंने भी इसी बात को पर अपना बात रखी है, जोर दिया है। रस अलंकार सभी का जो सार है वो ध्वनि में ही है। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन के धवन्यालोक की एक टीका लिखी थी जो धवन्यालोक लोचन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत का आपस में बहुत प्रगाढ़ संबंध है। जहाँ रस है वहीं ध्वनि है, जहाँ ध्वनि है वहीं रस है और ध्वनि सौंदर्य से युक्त जो रसात्मक काव्य है वही श्रेष्ठ होता है। और उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा बिल्कुल वैसे ही सिद्ध करने की कोशिश की जैसा कि आनंदवर्धन ने की थी। अनेक विद्वानों ने ध्वनि सिद्धांत का बहुत विरोध किया। उन सभी विरोधों का खंडन आचार्य मम्मट ने किया था। अतः उन्हें ध्वनि प्रतिस्थापन सिद्धांत का परमाचार्य कहा जाता है और उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में व्यंग्यार्थ को या ये कहिए व्यंजना को प्रमुख माना है। और ध्वनि का जो वर्णन है प्राचीन काल से हमारे साहित्य में मिलता आ रहा है। अगर हम वाल्मीकि जी की बात करें तो वाल्मीकि ने क्रौंच वध पर शिकारी को जो श्राप दिया था उसमें शोक की ध्वनि थी। तो इस प्रकार कल्पना, संयोग, संवेग बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ध्वनि को उच्चारित कर देते हैं, ध्वनि को प्रकट कर देते हैं। कितनी बार यह ध्वनि पूरी तरह से प्रकाशित भी नहीं होती है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उसमें उसका तात्पर्य अर्थ समझ में आ जाता है, तो इसे ही ध्वनि कहा जाता है। किसी स्त्री को कमलनयनी, मृगनयनी, चंद्रमुखी कहा जाए तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उस स्त्री के जो नेत्र हैं वो मृग जैसे हैं, कमल जैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं, बल्कि वो उसके नेत्रों की सुंदरता का बखान करने के लिए, उसके सौंदर्य को दुगुणित दिखाने के लिए जो है इस प्रकार के चमत्कृत व्यंग्यार्थ का प्रयोग कवि अपने में काव्य में करता है। जैसा कभी कभी हम देखते भी हैं कि दर्शक के अंतर्मन को छूने के लिए एक कवि साहित्यकार बिन पानी तड़पती मछली का उदाहरण दे देता है, सूखे सागर की लहरों का उदाहरण दे देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है एक जो सृजन करता है वो दर्शक या श्रोता के अंतरंग तक पहुंचने की शक्ति रखता है या शक्ति रखने की कोशिश करता है। और जैसा कि मम्मट की हमने भी पहले बात की थी कि वो बिल्कुल आनंदवर्धन के समान ध्वनि आचार्य थे और बहुत ज़्यादा कट्टर थे मम्मट, तो इसलिए उन्हें परमाचार्य भी कहा गया है। तो वो तो चाहते ये थे कि शब्द कभी भी व्यंग्यार्थ से अधिक चमत्कृत ना हो जाए। उन्होंने हमेशा व्यंग्यार्थ को ही प्रमुखता प्रदान की है। आनंदवर्धन ने भाषा काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था कि शब्द अर्थौ संहितौ काव्यम, कि शब्द और अर्थ का सहित होना ही काव्य है। सहित यानी कि सहभाव होना ही काव्य है। अगर हम इस परिभाषा को चित्रकला के लिए ग्रहण कर लें तो हमें चित्रकला में ध्वनि के सही अर्थ का पता चल जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने व्यंग्य रूप अर्थ को चमत्कारी बताया है, अर्थात जो ध्वनि युक्त जो काव्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जगन्नाथ ने ध्वनि सिद्धांत पर एक अपना बहुत प्रौढ़ ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रस गंगाधर, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब कोई भी साहित्यकार, कवि या चित्रकार कोई भी रचना करता है तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को पकड़ना ही जो है वो ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, राजशेखर और नगेंद्र जैसे बहुत सारे साहित्यकारों ने रस सिद्धांत पर अपने प्रौढ़ विचार प्रस्तुत किए।
कला के संदर्भ में बात करें तो प्रत्येक कलाकृति के अंदर उसका मूल अर्थ छिपा होता है, लेकिन साधारण व्यक्ति उस मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। तो वह बाह्य रूप से तो उस कलाकृति को देख लेता है, लेकिन उसके वास्तविक आनंद तक नहीं पहुंच पाता। अगर दर्शक उसमें कलाकार की बात को, कलाकार की भावना को, कलाकार के लक्ष्य को सुन पाता है, देख पाता है, तो वो उसके बिल्कुल अंतिम आनंद तक पहुंच पाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आध्यात्म दर्शन। हमारे एक प्रकृति बहुत विशाल है और इसका मूल जो है ब्रह्म में छिपा हुआ है, या कि ब्रह्मा में छिपा हुआ है, लेकिन हम उस जो है प्रकृति को ही आंतरिक तत्व समझ के उसका आनंद लेते हैं, परम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल वैसे ही कला है कि हम कलाकृति को बाहरी तौर पर देख लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके कलाकार के मनोभाव को उस कृति में पढ़ लें, कलाकार के लक्ष्य को उस कृति में पढ़ लें, तो हम उसके में वास्तविक आनंद तक, परम ब्रह्म तक उस कृति को देखकर पहुंच पाते हैं।